एडिसन, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या खतरात हो सकते हैं। तो हमारे पास बुक में दो हैजर्ड्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज इंसुलेशन डैमेज एंड सेकंड इज डैम कंडीशंस। सबसे पहले इंसुलेशन डैमेज को डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेशन डैमेज बाय नेम आपको पता चल रहा है कि इंसुलेशन डैमेज का मतलब ये है कि जो हमारे पास हमारी वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं, उसके डैमेज हो जाने को हम इंसुलेशन डैमेज कहेंगे। तो हमारे पास जब इंसुलेशन डैमेज होती है तो इंसुलेशन के डैमेज होने की वजह क्या है, उसकी तीन रीजंस हैं। तीन रीजंस में से फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है कि एक्सेस करंट फ्लो। हमारे पास हमारा जो सर्किट डिजाइन किया जाता है उस सर्किट में जो वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं उन वायर्स की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। अगर उस स्पेसिफिक कैपेसिटी से करंट ज्यादा अमाउंट में उसमें से फ्लो करना शुरू कर दे तो फिर क्या होता है, फिर वो वायर जो है वो बर्न आउट हो जाती है या वो सर्किट जो है वो क्या होता है, जल जाता है। तो जब वायर बर्न आउट हो जाती है तो वायर के बर्न आउट होने से क्या होता है कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाती है हीट की वजह से। तो इस तरह से एक्सेस करंट फ्लो की वजह से भी हमारी इंसुलेशन जो है वो डैमेज होती है। सेकंड इज द लो रेजिस्टेंस सर्किट। अगर हमारा सर्किट जो है वो लो रेजिस्टेंस हो चुका है, कैसे लो रेजिस्टेंस होता है, अगर हम पैरेलल में डिवाइसेस कनेक्ट करते जाएं तो जितनी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट की जाएंगी उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की कम हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस सर्किट की कम होगी ज्यादा करंट फ्लो करेगा और उस ज्यादा करंट के फ्लो करने की वजह से वायर हीट अप हो जाएगी। वायर के हीट अप होने से हमारी इंसुलेशन डैमेज होगी। और इसी तरह थर्ड वन इज द सब स्टैंडर्ड वायर्स, यानी कि ऐसी वायर जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो वायर्स के बारे में जो है वो हम ये जानते हैं कि वायर्स जो हैं वो कॉपर से बनी होती हैं। आप कभी भी कोई भी ऐड जो है वो देखें तो वो आपको बताते हैं कि ये 99.99% प्योर कॉपर से बनाई गई हैं। लेकिन अगर वो वायर्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि प्योर कॉपर से नहीं बनाई गई, यानी कि उसके अंदर जो है कोई दूसरा मेटल लेट से आयरन जो है वो मिक्स किया गया है, अलॉय जो है वो बना के उसको जो है वो यूज किया गया है, तो इस सूरत में क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी और हीट के जनरेट होने से जो हमारी इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये तीन रीजंस हैं इंसुलेशन के डैमेज होने के। और जब इंसुलेशन डैमेज होती है तो इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या है, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में जो है बताया गया है, अ शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन अ सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज फॉर्म्ड। यानी कि लो रेजिस्टेंस वाला सर्किट जब क्रिएट होता है तो तब शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो करंट फ्लो करे और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, तो इस सूरत में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है। दूसरी रीजन क्या है शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट आल्सो अकर्स व्हेन अ न्यूट्रल एंड लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट। जब न्यूट्रल और लाइव वायर एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो इस सूरत में भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट से जो है वो फायर जो है यानी कि आग लग सकती है और इसी तरह से इंसुलेशन भी डैमेज होती है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जब इंसुलेशन डैमेज होती है तो उसकी वजह से आग लग सकती है या धमाका हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचना कैसे, हम जो है वो अगर शॉर्ट सर्किट से बचना चाहते हैं या इंसुलेशन के डैमेज से बचना चाहते हैं तो उसके लिए पहली चीज जो है वो ये है कि हम डैम कंडीशंस को अवॉइड करें। यानी कि हम उन जगहों पर जहां पर पानी या जो है वो इस तरह के लिक्विड जो है वो मटेरियल्स यूज होते हैं वहां पर हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को एहतियात से इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो है वो यूज डबल इंसुलेशन वायर ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि हम ऐसी वायर इस्तेमाल करें जो कि डबल इंसुलेशन वायर हैं, यानी कि उनके ऊपर डबल इंसुलेशन होती है और वो अच्छी क्वालिटी की वायर्स हैं। तो इस सूरत हाल में इस तरह से जो है वो हम शॉर्ट सर्किट से और इंसुलेशन डैमेज से बच सकते हैं और अच्छी तरह से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ मैनर में। सेकंड जो हमारे पास हमारा हैजर्ड है वो है डैम कंडीशंस। डैम कंडीशन का मतलब ये है कि अगर जिस तरह बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में जो है वो हमारे इर्द गिर्द यहाँ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डैम हो जाता है। इसी तरह साथ ही साथ जो है वो हम लेट से किसी भी वाटरी ऑब्जेक्ट को जो है वो टच करते हैं या इसी तरह जो है वो हम जो है वो मुंह वगैरह धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो इस सूरत में जो है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डैम हो जाती है। या इसी तरह जो है वो हम शॉवर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। तो ये चीज जो है वो क्या कहलाती है, डैम कंडीशन। या इसी तरह जो है वो हम किचन में या वॉशरूम में जब हम जो है वो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर पानी का इस्तेमाल जो होता है उसकी वजह से कंडीशंस डैम हो जाती हैं।
तो कंडीशंस डैम होने से क्या होता है, कंडीशंस डैम होने से ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ड्राई कंडीशंस में उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो अबाउट 1 लाख ओम होती है, जो कि 10⁵ ओम के बराबर है, यानी कि तकरीबन 1 लाख ओम जो है वो हमारी रेजिस्टेंस होती है ड्राई कंडीशंस में। लेकिन अगर हमारी बॉडी जो है वो ड्राई नहीं है, यानी कि किसी भी रीजन की वजह से जो है किसी भी रीजन से वो वेट हो चुकी है, डैम्प हो चुकी है, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओम से फ्यू हंड्रेड ओम्स तक जो है वो ड्रास्टिकली जो है क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। और जब ये रिड्यूस करती है तो रिड्यूस करने की वजह से हमारी बॉडी में से करंट के पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में से करंट जो है वो ज्यादा आसानी से जो है फिर फ्लो कर सकता है अगर कंडीशंस डैम्प हों। वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, यानी कि अगर लेट्स से आपको पसीना आया हुआ है किसी काम करने की वजह से, या आप जो है वो बारिश में भीगे हुए हैं, या आप वैसे ही नहाए हुए हैं, या आपके ऊपर जो है वो पानी गिरा हुआ है, तो किसी भी तरह से जो है वो अगर आपके पास जो है वो आपकी बॉडी डैम्प हो चुकी है, तो इस सूरत में जो है क्या होगा कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस के कम होने से बॉडी में से करंट जो है वो ज्यादा तेजी से फ्लो कर सकता है। और जब बॉडी में से करंट फ्लो करेगा तो बॉडी में से करंट जब फ्लो करता है तो ये फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम डैम्प कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम, या डिवाइसेस को जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।